हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 से कम अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य कहे या माध्य कहे या औसत कहे, एक ही बात है। अब उसने कहा 12 से कम, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 + 3 + 5 + 7 + 9 9 नहीं होगा, सॉरी, वो पूछा ना भाज्य संख्या। तो देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11। कितने हो गई? 1 2 3 4 और 5। क्योंकि समांतर माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब जोड़ेंगे, 3 तो 5 और 5 10, 7 17, 18 10 28, 28 बटे 5। 5 पंजे 25 और 5 छः 30। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5.6। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देखो हम पीछे भी करा चुके हैं। हमने बताया था कि 250 योग दे रखा, कितनी संख्याएं हैं? 5। तो 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 पंजे 25। ये कौन सी संख्या आती है? ये बीच की संख्या आती है। तो ये हो गया 50 हो गया। अब क्या कहा उसने? सम कहा ना उसने, तो यहाँ पे कितना है? 52। यहाँ पे कितना जाएगा? 54। इधर कितना जाएगा? 48। यहाँ कितना जाएगा? 46। हो गई पूरी 5। उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 54। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 54 इसका राइट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन कोई भी मिलता है इसको क्या करना पड़ेगा? 3 देता 3 से भाग करते, बीच की संख्या रहती, फिर एक उधर लिख देते एक उधर लिख देते। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में 150 मीटर का अंतर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखें भी ध्यान से, परिधि होती 2πr, व्यास होता है 2r = 150। ठीक है ना? यहाँ से क्या कॉमन आया? यहाँ से कॉमन आया 2r, यहाँ बचेगा पाई माइनस 1 = 150। ठीक है, तो 2r तो रखेंगे ऐसे ही। ठीक है, यहाँ 22/7 माइनस का 1, पाई की वैल्यू होती 22/7 = 150। ठीक है ना? अब आर को इसे 2 से भाग कर दो 150 को, तो कितना बच जाएगा भाई? यहाँ करेंगे तो कितना बचेगा? 22 - 7/7, और यहाँ कितना हो जाएगा? 75। कैसे? इस 2 से इधर भाग कर दी। ठीक है ना? अब यहाँ कितना बच जाएगा? 15, 15/7 हो जाएगा ना। आर गुणा 15/7, आर गुणा 15/7 बराबर 75। 15 पंजे 75। आर इक्वल टू कितना उधर पहुँच जाएगा? 5 × 7, 5 7 35। तो कितना आया? आर इक्वल टू इतने मीटर आ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना? बस सूत्र याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन का है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:7:2:7 है तो वह क्या है? मतलब उसकी प्रकृति कैसी होगी, कौन सा चतुर्भुज होगा? तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का फल कितना होता है?
360 डिग्री होता है। ठीक है ना। अब 7 और 2 9 दूनी 18, भाग करेंगे 18 दूनी 36, एक्स की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो कोण ए बराबर कितना हो गई 2x, यानी कोण ए बराबर कितना हो गया 20 दूनी 40, कोण ए आ गया। अब देखते हैं कोण बी, 7x यानी कि 7 गुणा 20 140। अब ध्यान से देखें तो कोण ए बराबर किसके है, कोण ए बराबर है कोण सी के, और कोण बी बराबर किसके है, कोण डी के। मतलब क्या है, सम्मुख कोण बराबर है, तो चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन होगा। तो देखो भाई, घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 3 इक्वल टू दे रखा है 6, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 बटे रूट 3, घन की भुजा आ गई। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ 6 बटे रूट 3, 6 बटे रूट 3 और 6 बटे रूट 3। तो यहाँ कितना जाएगा, देखो भाई ये रूट तीन तीन हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, अब 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रूट 3 गुणा रूट 3, देखो इसे लिख सकते हैं हम 2 रूट 3 गुणा 6, और बटे में कितना बचा था हमारे पास, बटे में बचा था रूट 3। ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक हुई, इसमें दोबारा सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसमें क्या रखा है हमारे पास, ए रूट 3 इक्वल टू दे रखा है हमें 6, तो ए की वैल्यू आ गया यहाँ से 6 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब घन का आयतन v बराबर क्या होता है हमारे पास, ए का क्यूब, यानी कि 6 बटे रूट 3, 6 बटे रूट 3 और 6 बटे रूट 3। ठीक है, तो रूट 3 3 बन गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 2 गुणा, इस 6 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा 6 बटे रूट 3, इस रूट 3 से रूट 3 कट गया, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 24 रूट 3। ठीक है, मतलब ये क्या बन गया था हमारे पास, यहाँ बन गया था रूट 3 3 हो जाता है, जब रूट की गुणा रूट से की जाती है तो रूट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या 3 बचा, 3 दूनी 6। अब ये 6 था, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 गुणा रूट 3, क्योंकि रूट 3 गुणा रूट 3 3 बन जाएगा, और 3 दूनी 6, तब भी वही बात है। तो इसका आंसर कितना गया 24 रूट 3 घन सेमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक कोण से 28 डिग्री अधिक है। तो देखिए भाई, हमने मान लिया कोण क्या है, एक कोण थीटा है, उसका कोटिपूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उसने कहा है कि जो कोण है, ये जो कोण है अपने कोटिपूरक कोण से कितना अधिक है 28 डिग्री अधिक है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना जाएगा भाई, ये जाएगा हमारे पास थीटा थीटा 2 थीटा बन गया। ठीक है, इधर कितना होगा भाई 9 और 2 11, यानी कि 118 हो गए। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ऐसे क्या पूछा उसने 2 पंजे 10, ठीक है 2 नम 18, 59 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में कहा क्या, क्वेश्चन में पूछा था उसने कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक कोण से 28 डिग्री अधिक है। तो हमने क्या किया, हमने कोण मान लिया देखो थीटा, और हमने पता है कि थीटा का मतलब क्या हो। अब यहाँ पे पूछा कोटिपूरक, तो हम जानते हैं कि यदि एक कोण थीटा होगा दूसरा 90 से घटा जाएगा,
तो हमने दूसरा क्या मान लिया 90 माइनस थीटा हो गया इसका कोटि पूरक। उससे अधिक है 28, तो क्या करा, ये जो कोण है थीटा अपने कोटि पूरक कोण से क्या है 28 अधिक है, तो 28 जोड़ दिया, कम कहता तो माइनस कर देते। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दी, वही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दस पदों का समांतर माध्य 24 है, 8 पदों का माध्य 20 है, प्रथम 2 पदों का माध्य पूछा है। तो देखेंगे भाई, पहले निकालते हैं 2 पदों का योग। तो देखो कैसे निकालेंगे योग, 24 गुणा 10 माइनस 8 गुणा 20। ठीक है, कितना बचा ऐसे, यहाँ बच गया हमारे पास 80। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, ये आ गया 2 पदों का योग, ये आ गया योग। हमसे क्या पूछा उसने, माध्य। क्या हो जाएगा 80/2, भाग करनी पड़ेगी ना, पद कितने हैं, पद 2 हैं, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या कितना आ गया 40। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, समांतर माध्य कितना होगा 40 हो जाएगा। पहले योग निकालना पड़ता है, फिर घटा देते हैं दोनों को, तो 2 पदों का योग निकल जाता है, क्योंकि उसने माध्य पूछा है। योग कहता तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया था हमारा 80 हो गया था, यहाँ पे पूछा माध्य है, तो क्या करना पड़ेगा 2 से भाग और करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बृहत कोण कौन सा है। उसने कहा कि इनमें से सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 182 सबसे बड़ा कोण है इन विकल्पों में। अगला क्वेश्चन देखें, 2 बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ध्यान से देखेंगे, कोई 2 बिंदु ले लो। ठीक है, ये ऐसे ले सकते हैं, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ मान लो, तो कितनी रेखा खींच रही हैं, एक रेखा खींच रही केवल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 बिंदुओं से मिलाकर एक रेखा खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है भाई, 4, 7, 8, 6 तथा x का समांतर माध्य 6 है, x का मान ज्ञात करो। तो देखो समांतर माध्य हम जानते हैं क्या होता है भाई, x बार बराबर 4 + 7 + 8 + 6 + x बटे में कितना आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 संख्या है, दे कितना रखा है 6 दे रखा है, यहाँ कितना रखा 7 4 11 11 8 19 और 6 25 + x बटे में कितना है 5। देखो यहाँ कितना जाएगा 6 पंजे 30 बराबर 25 + x, तो हो गया 30 बराबर गुणा कर दी कैची, और यहाँ कितना हो गया 25 + x। x का जब मान निकालेंगे इधर पहुँच जाएगा, तो 30 - 25 कितना हो गया इससे 5, आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन से पूछा है, किसी संख्या के 3 गुने एवं 5 गुने का योगफल 96 है, तो उस संख्या का वर्ग कितना होगा। तो देखें ध्यान से, संख्या मान ली x, उसका 3 गुना 3x और 5x हो गया, यहाँ कितना हो गया 96। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 8x = 96। x की वैल्यू कितनी जाएगी आर्टिकल 8 8 दूनी 16। ठीक है, उसने कहा संख्या का वर्ग, यानी कि संख्या कितनी थी x मानी थी, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 12 का वर्ग, यानी कि 144। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या में 112 से भाग देने पर शेषफल 60 रह जाता है, यदि उस संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। इन क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको
कि 60 शेष रह गया, ठीक है ना। तो हमें एक सीधा सीधा कुछ नहीं करना होता इसमें, जो भाग दिया, जो दे रखा भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। 16 दे रखा है, 16 से ही संख्या को भाग दे दो, शेष जो है बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 16 तिया 48 है, कितना बच गया 12। उसने पूछा शेष क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर होगा 12। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखें आप, मतलब कॉन्सेप्ट समझा करें। इसमें कह रखा ना 112 से भाग देने पर 60 शेष रहता है, तो शेष यहाँ से उठाएंगे। उसने कहा 16 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, जो शेष मतलब इस वाले शेष को इससे भाग कर देंगे 60 से, वही क्या होगा आंसर आ जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आप ले अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके देखें। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान से देखें भाई, घन का विकर्ण क्या होता है हमारे पास, भुजा √3 और दिया कितना है 8√3, √3 से √3 कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना होगा 8 हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन v बराबर होता है हमारे पास, v बराबर होता है हमारे पास a का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब। तो कितना होगा ऐसे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी गुणा करेंगे तो देखो 64 गुणा 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 छंग 48, 48 और 3 51, 512। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखें जरा इसको। √2 बराबर होता है, मतलब √2 का मान कितना होता है। तो ध्यान रखें, √2 का जो मान होता है 1.414 होता है। आगे बढ़ाते रहेंगे तो 2 आ जाएगा, देखो इसी हमारा मैच कर जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1.412। अगर पूछा जाए आपसे √3 का मान तो होता है 1.732, ठीक है। आप ध्यान रखें इन चीज़ों को। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, उसने कहा है यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है, उनमें से एक कोण है। तो हमें पता है, हमने बता रखा है पहले कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हमने मान लिया कि कोण क्या है, पहला कोण थीटा है, दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसे मान सकते हैं ना। तो देखो हमसे क्या कहा उसने भाई कि दो संपूरक कोणों का अंतर, तो पहला थीटा मान लिया, इसका संपूरक कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है उसने 44 डिग्री। क्या रखा ना उसने, दोनों का अंतर कितना है 44 दे रखा है, इसके अंदर गुणा करेंगे थीटा माइनस 180 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 44, ठीक है ना। तो हो गया 2 थीटा बराबर 2000 कितना जगह है 224, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4, 112 आया। अब ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास जो है 112 ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि दूसरा कोण निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब तो दूसरा कोण क्या होगा, देखो 180 माइनस 112, तो कितना आएगा यहाँ से भाई 68। तो ऑप्शन है इसमें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगर वो पूछता मगर अगर 112 दिया होता तो आंसर क्या टिक कर देते 112 कर देते, क्योंकि यहाँ पे 112 नहीं है। तो पहला कोण एक आगे थीटा बराबर 112 डिग्री, और दूसरा कितना जाएगा 180 माइनस 112 यानी कि 68 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कितने क्वेश्चन ठीक किए आपने, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।